ज्योति मौर्य को क्लीन चिट। पीसीएस ज्योति की जांच नहीं कराएगा उसका सफाई कर्मी पति आलोक। आज शिकायत ले लिया वापस। दोस्तों, जांच अधिकारियों के सामने प्रस्तुत हुआ। दर्ज कराना था बयान, देना था सबूत, ज्योति को खड़ा करना था कटघरे में, जिसका वह दावा भी कर रहा था लगातार, किंतु आज वह काफ़ी मायूस तथा उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा था। जांच अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मीडिया और लोगों की नज़रों से बचते हुए किसी प्रकार जांच अधिकारियों के कक्ष तक पहुंच गया। किसी ने सवाल करना चाहा तो कहा वापस आकर बताऊंगा, सर प्लीज वापस आकर बताऊंगा। उस कक्ष में घुसा जहां तीनों जांच अधिकारी बैठे हुए थे और सवालों की सूची भी उनके पास थी। तीनों के पास आलोक द्वारा शासन स्तर पर की गई शिकायत की कंप्यूटर जनित प्रति भी थी और मंडलायुक्त प्रयागराज का वह आदेश जिसके क्रम में यह जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें थे अमृतलाल बिंद अपर आयुक्त प्रशासन, हर्षदेव पांडे अपर जिलाधिकारी एवं अपर सिटी मजिस्ट्रेट। तीनों उस कक्ष में अपनी अपनी कुर्सी और अपना अपना मेज लगाकर उनके सामने सवालों का क्रम था। सभी सवाल करते और सभी उसका उत्तर लिखते। पूरी तैयारी थी। आज 3 बजे का समय दिया गया था। आलोक ने कहा, हुजूर सवाल सुनने और उसका जवाब देने आज नहीं आया हूं। जांच अधिकारियों ने कहा, आपने तो 20 दिन का समय मांगा था और कहा था हम शिकायत के सापेक्ष पूरा सबूत देंगे, क्या हुआ? आलोक ने कहा, हमें शिकायत वापस लेनी है। तीनों ने कहा, कारण? कहा, साहब कारण आप नहीं पूछ सकते और न कारण मैं बताऊंगा। आप से बस यही कहना था कि अब हम शिकायत अपनी वापस ले रहे हैं। शिकायत वापस लेना किस तरह का ऑफेंस है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आलोक ने एक पत्र सौंपा जांच अधिकारियों के सामने, जिस पर पहले से कंप्यूटराइज प्रार्थना पत्र था, जिसमें बताया गया था कि हमारे द्वारा दिनांक इतने को यह शिकायत की गई थी, जिस पर जांच बैठी थी। आपकी नोटिस हमें इस तारीख को प्राप्त हुई। आज उसके क्रम में हम यहाँ आए हैं और इस शिकायत के परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ नहीं कहना है, यह शिकायत हम वापस ले रहे हैं। फिर तो जांच अधिकारियों के प्रश्न धरे के धरे रह गए और उन लोगों ने आलोक के लिखे एप्लीकेशन पर अपने सामने हस्ताक्षर करवाया और आलोक इंक्वायरी रूम से बाहर आया। काला पैंट, सफ़ेद हाफ शर्ट एवं पैरों में चप्पल पहने, हाथ में थी फाइल और चेहरे पर नहीं थी स्माइल। आज उसकी पहले जैसी नहीं थी स्टाइल। कल तक जो आलोक मीडिया के प्रश्नों का समुचित उत्तर बिना किसी हिचकिचाहट के देता था, आज वह आंख चुराते, बचते और मीडिया तथा लोगों से भागते हुए नजर आया। फिर भी मीडिया कर्मियों ने थोड़ा सा दौड़ाया। स्वभाव है, माइक सटा देंगे। फिर भी मीडिया कर्मियों ने थोड़ा सा दौड़ाया, चुभता हुआ सवाल लगाया। फिर आलोक ने शिकायत वापसी का वाकया बताया। किसने शिकायत वापस कराया? किसने तुम्हारे पर दबाव बनाया? किस पावरफुल ने ज्योति मौर्य को बचाया? क्या कहता बेचारा? बस भाग पर आया। क्या कहता बेचारा? बस भाग पर आया। आलोक ने मात्र इतना कहा कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम अपने द्वारा की गई शिकायत को वापस ले लिए हैं। इसके बाद किसी भी प्रश्न का उत्तर उसने नहीं दिया। बताते चले, 20 दिन पहले आलोक मौर्य ज्योति का पीछा करते हुए जांच कमेटी तक पहुंचा था। जैसे पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गया था। मैंने कहा भी था कि जासूसों का बाप है आलोक। ठीक है, हमारी चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है अटपटी लगी हों, लेकिन जिस तरह की जासूसी आलोक ने करके चतुर श्रेणी की कर्मचारी की हैसियत थी, उसने सबूत इकट्ठा किया था और ज्योति पानी पानी हो गई थी, पानी मांगने लगी थी और उनके सामने कोई बचने का रास्ता नहीं था। बहरहाल 20 दिन पहले आलोक ज्योति मौर्य का पीछा करते हुए जांच कमेटी तक पहुंचा था। दोनों का आमना सामना भी हुआ, किंतु ज्योति आलोक से आंख मिलाने से बचती रही।
जांच कमेटी ने आलोक से पूछा, आपको किसने बुलाया? जांच कमेटी ने सवाल लगाया और कहा, आलोक से कहा, आपको किसने बुलाया? पलटवार करते हुए आलोक ने कहा, ज्योति को किसने बुलाया? फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। जांच कमेटी ने पूछा, आप द्वारा की गई शिकायत और हमारे सवाल तैयार हैं। आलोक ने कहा, हुजूर हमारे जवाब भी तैयार हैं, विथ एविडेंस, विथ प्रूफ, हम तैयारी के साथ हैं। हम जो भी आरोप लगाए हैं उसके पक्ष में हमने लिखित सबूत तैयार किया है। मौखिक भी जो पूछना होगा आप पूछेंगे। 20 दिन का समय मांगा। आज 28 तारीख निर्धारित की गई थी जब आलोक ने ज्योति मौर्य के खिलाफ की गई शिकायत, जिस पर शासन के आदेश से इंक्वायरी सेटअप थी, उसे वापस ले लिया। दोस्तों, यह शिकायत किसके कहने पर वापस ली गई है? क्या ज्योति मौर्य ने आलोक को हड़का दिया? क्या ज्योति मौर्य ने फिर से लव यू किया? क्या ज्योति मौर्य ने प्यार का फिर से हाथ बढ़ाया और दोनों में सुलह समझौता हो गई? क्या दोनों की बिरादरी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सजातीय लोग भी इसमें आगे आए हैं, क्योंकि उन्हें नाज था कि हमारे समाज की एक बेटी किस तरह से टॉपर पीसीएस है और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आलोक ने जो सबूत दिया है वह काफ़ी मजबूत हैं, अकाट्य हैं। उस पर जांच होगी तो इसकी नौकरी जाएगी, ऊपर से जेल भी जाना पड़ेगा। इधर आलोक के परिवार के खिलाफ भी ज्योति और उसकी जेठानी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उधर तलाक का केस भी चल रहा है फैमिली कोर्ट में। इन सब को देखते हुए कुछ लोग बीच बचाव में आगे आए थे। ज्योति ने भी अपना देख लिया कि हमारा अंजाम आगे क्या होने वाला है, मैं अपने पतिदेव से पार नहीं पाऊंगी। शायद यह भी कारण हो, या फिर हड़काया गया हो, या फिर जो अपराध आलोक के परिवार के ऊपर जेठानी और ज्योति के तरफ से धूमनगंज थाने में दर्ज कराए गए हैं, मारपीट का, हड़काने का, धमकाने का, और फिर दहेज का, इत्यादि इत्यादि, और फिर साइबर क्राइम का, वह भी छोटे अपराध नहीं हैं। पता नहीं आलोक के मामले में क्या होगा। मनीष का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मनीष का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि जो पहले के आरोप थे वह सब अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा होगा और अगला वीडियो फिर इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे हम कि क्या ज्योति मौर्य आलोक द्वारा की गई शिकायत वापस लेने से वह बच गई? क्या वह आरोप अब नेपथ्य में चले गए? क्या सभी आरोप निराधार हो गए? क्या लगाए गए आरोप अब औचित्यहीन हो गए? इस पर हम अगला वीडियो करेंगे। फिलहाल ज्योति मौर्य का दाव काफ़ी सफल रहा है। चाहे जैसे भी हो, आलोक ने आज शिकायत वापस ले लिया और उस पेपर पर हस्ताक्षर करा के इस मामले का यहीं पटाक्षेप हो जाता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा निवेदन स्वीकार करें और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।